Assalamu alaikum. Today lecture is in a continuity of the previous one. That is about the planning and the step in the planning phase. The first step is the survey of value of money audit. So assessment of controls is the first step or the first principle that is necessary in the survey process. Assessment of controls includes study of controls held to ensure need of users are met, prescribed standards, policies and practices are adhered to, operations are carried out economically and efficiently, reporting is appropriate, accurate, complete and timely. असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब ये है कि जब हम प्लानिंग फेज़ में सर्वे करेंगे तो सर्वे का पर्पज़ ही ये होता है कि आपने जो भी हमने जो भी पैरामीटर्स अडॉप्ट किए हैं उस असेसमेंट को करने के लिए यानी हम जो हमने टूल्स और पैरामीटर, बिकॉज ऑडिट इज़ समथिंग that is dealing with that monitor the overall system. Fine. तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल मेजर्स हमने लिए हैं उनकी असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो कंट्रोल है ये इंश्योर करेगा कि जो हमने अपने टूल्स जो अपना वे जो हमने स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की हैं वो यूज़र की नीड को मेट करती हों, वो अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क हो और जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे सेट स्टैंडर्ड से एडहियर करती हों, उसके अकॉर्डिंग हो, वो कंट्राडिक्ट ना करती हों. दीज आर ऑल पैरेलल टू द ऑब्जेक्टिव which we want to be achieve. Operations are carried out economically and efficiently. Last lecture में हमने economy और efficiency और effectiveness इन तीनों को बहुत ज़्यादा elaborately डिस्कस किया है. तो इन तीनों के प्रिंसिपल के ऊपर operations आपके जो है वो वर्कआउट कर रहे हों. रिपोर्टिंग जो है वो appropriate हो, falsified ना हो, manipulate ना हो, कोई भी चीज़ हाइड ना की हो, accurate हो, complete हो, timely हो, ये तमाम की तमाम जो हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So controls must be designed to appear to function properly. Poor design and poorly functioning, ठीक है, and describe control, desirable controls but non-existent. कंट्रोल्स जो हैं वो आपके पास हमने जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वो प्रॉपरली फंक्शनेबल होने चाहिए. फाइन मीन्स के वो आपके पास इफ़ेक्टिव इन नेचर होने चाहिए और अगर पुअरली डिज़ाइन किए जाएंगे तो उनकी फंक्शनैलिटी भी पुअर होगी. जब एक चीज़ों को प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर नहीं होगी. सो प्राइमरी असेसमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन व्हाट अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड मे बी ऑफ नेचर शुड बी रिपोर्टेड. ठीक है, सबसे पहले हमने डिटरमाइन करना होता है कि एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, और एंड मे बी ऑफ द नेचर शुड बी रिपोर्टेड और उसकी जो नेचर ऑफ वर्क है उसको भी प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा. डिटरमाइनिंग द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिटिंग. हर चीज़ हम पहले से प्रेस्क्राइब करेंगे, हर चीज़ को पहले से डिफाइन करेंगे. प्रोसीजर टू सब्सटेंशिएट द अंडरलाइंग हाइपोथेसिस फॉर ईच मैटर ऑफ पोटेंशियल सिग्निफिकेंस. फिर हम जो भी हमने सिग्निफिकेंट रिजल्ट अचीव करने हैं उसकी जो पोटेंशियली या हमारा हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो तमाम की तमाम फॉर्मुलेशन जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द दैट. अब ऑडिट प्लान का आउटलाइन क्या होगा? इट इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ सर्वे स्टेज. अब ये आपके पास जो हम आउटलाइन डेवलप करते हैं प्लानिंग की, ये हमारे पास सर्वे स्टेज की एक लास्ट स्टेज है. इट पर्पस इज टू डिफाइन द ओवरऑल ऑडिट स्कोप इन टर्म्स ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव. इसका स्कोप हमने डिफाइन करना है दैट मस्ट बी अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट and projects to address those matter that require attention. और ये प्रोजेक्ट करेगा उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को जिनको हमने सॉर्ट आउट करना है. आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, जो रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होंगी उनको आइडेंटिफाई करेंगे. पर्टिकुलरली स्पेशल स्किल नीड्स
needed, establish overall audit and project time budget, because आपको पता है कि auditing और budgeting these are on the appropriate time, milestone and control point and deadlines. जब तक deadlines नहीं होंगे, आप बेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई स्टैंडर्ड सेट बेंचमार्क नहीं होंगे, आपका कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकती. द नेक्स्ट स्टेज, अभी प्लानिंग की स्टेज हमारी पूरी हो गई है, दैट इज एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन स्टेज. एग्जीक्यूशन स्टेज इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग द टेस्ट, evaluating controls, collecting sufficient and reliable evidence. अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स हमने प्लान किया है, जब हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो वहाँ पर हमने जो भी हमारे पास हमने जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमने फॉलो अप लेना है. इसलिए कंडक्ट करेंगे हम टेस्ट, जो भी हमने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं उनको एवेलुएट करेंगे, और हमने कलेक्ट करने हैं सफिशिएंट एंड रिलायबल एविडेंस, सो दैट दोज एविडेंस शुड बी यूज्ड एज द रेक्टिफिकेशन डेटा फॉर द फर्दर फ्यूचर मेजर्स. स्टेप डिस्कस किए रिकमेंडेशंस. अब रिकमेंडेशंस की डिटेल में हम देखेंगे कि हमने रिकमेंडेशंस को किस तरह से डेवलप करना है. एक्चुअली द रिकमेंडेशन इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ आर्ट, बिकॉज जब आपने कोई काम कर लिया हो गया, उसके बाद उसमें जो रिकमेंडेशन या फॉलो अप आएंगी उसके बाद भी हमें चेंज लेके आना है. ऑडिट इज एक्चुअली समथिंग जो आपके पास क्या है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये आइडियल, ये बहुत ही आइडियल होता है कि आपने एक प्लानिंग की और आपकी उस प्लानिंग के 100% आपको रिजल्ट्स मिल गए. नो, कहीं ना कहीं कमी पेशी, कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाता है. उस कमी को पूरा करने के लिए आपको अगेन प्लानिंग की जरूरत होती है, अगेन एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है. सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. सो इसलिए वो जो हमने रिकमेंडेशन है, दैट इज द स्टेट ऑफ आर्ट. सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द कॉजेस, जो हमने वो सर्कमस्टांसेस को मेंशन करना है या वो सर्कमस्टांसेस बिल्ड करने हैं जो कि इसके कॉजेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ऑल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर रेमेडियल एक्शन. ठीक है कि अगर आपके पास, बिकॉज अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखें तो उसमें ऑल्टरनेटिव होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को एवेलुएट किया जाता है, जो हमें प्रॉपरली हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, हम उसको ऑप्ट करते हैं. तो हम जब तक ऑल्टरनेटिव रेमेडियल्स नहीं बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारी रिकमेंडेशन बेकार है. मतलब आप एक रिजिड नहीं हो सकते कि जी हमने अपने प्रोसेस में, अपने ऑडिट में चेंज नहीं लेके आना. आपको अगर उसके अंदर कोई कमी, कोई फ्लॉ नजर आ रहा है, यू हैव टू बी चेंज योर ऑडिट प्रोसेस. प्लॉसिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. प्लॉसिबिलिटी मीन्स कि आपको जो है, प्लॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास एक तरह से एक टेम्पररी रेस्ट है कि यू हैव टू बी टेक द ब्रेक. ठीक है, जैसे हम पॉज कहते हैं ना, इट इज एक्चुअली इट इज अ सिनोनियम. So plausibility and cost effectiveness, that is about it would be the acceptable fine. जो आपके पास रिकमेंडेशन है वो सब देखें, आपके पास जब हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट से हम इस ऑडिटिंग में बताते आए हैं कि ऑडिटिंग इज एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल. इट इज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन स्किल. इट effectiveness is actually based upon the consent of the people. So plausibility is something that you make the system pause and make sure कि क्या लोगों का consent है. आपने अपने डिसीजंस को रोक के उनकी जो एक्सेप्टेंस लेवल है उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो आपकी रिकमेंडेशंस को जब तक आप अपने सिस्टम की रिकमेंडेशंस को इम्प्रूव तभी हो सकते हैं जब आप लोगों की रिकमेंडेशंस को सुन के और उसके ऊपर जो है वो उनकी एक्सेप्टेब. देखिए, अगर मैं एक सिस्टम को चेंज कर देती हूँ और उस सिस्टम को उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैं तब तक इफेक्टिव नहीं बना सकती जब तक उस चेंज को लोग एब्जॉर्ब नहीं करेंगे.
Next is the reporting stage. It involved discussing the reports with senior management of the audited organization. अब रिपोर्ट करना है आपने, तो उसके लिए बहुत ही क्लियर सी बात है कि आपने उन रिपोर्ट्स को अपनी सीनियर मैनेजर से सबसे पहले डिस्कस करना है. रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्लियामेंट्स एज केस में भी, ठीक है, और आपने डायरेक्टर्स को भी और उसके साथ साथ अगर ज़रूरी है तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को भी उसको आप रिपोर्ट करेंगे. डिस्कसिंग द ड्राफ्ट रिपोर्ट्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन टू. So what are the different factors to consider in preparing the reports? What are the major elements? What are the essentials of the report? Facts should be clearly distinguished from the opinions. ओपिनियन जो है वो आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आप अपनी कोई बायसनेस नहीं होगी. फैक्ट इज समथिंग दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द बायसनेस, ठीक है. उसमें आप अपने अपने ओपिनियंस को उससे बिल्कुल फैक्ट से आइसोलेट रखेंगे. फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स and any related recommendation should be presented logically. अब इससे जो लास्ट स्टेज थी हमारे पास, रिकमेंडेशन की स्टेज थी, उसमें रिकमेंडेशन में बायसनेस थी, लेकिन जब आपने उनको रिपोर्ट करना है तो आपने उनको लॉजिकली बाइफरकेट करना है, उसको सेग्रीगेट करना है कि जो आप बात कर रहे हो, जो फाइंड कर रहा है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपके कंक्लूजन रिमार्क्स हैं, दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन fact that is categorically, that is logically handled, source of evidence collected to support the finding and conclusion should be identified. जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया है उसका सोर्स भी आपको रखना है, बिकॉज आपने अपने केस को लॉजिकली प्रेजेंट करना है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. जो भी ओपिनियन के डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको भी आप लॉजिकली क्या करेंगे, एनालाइज करके बाइफरकेट करेंगे. कंटेंट क्या होगा रिपोर्ट का? कंटेंट्स उस रिपोर्ट में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन शामिल करना है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, जिसमें ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इन्वायरमेंट. इसके लिए ना मैं आपको जो रिपोर्ट ऑडिटिंग कमेटी फॉर द वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट करती है, एक्चुअली वो रिपोर्ट में अटैचमेंट में आपको साथ दूंगी, उसको आप एक नज़र देख लेंगे. दैट इज आपने इसके स्टेप्स देख लिए, लेकिन समझने के लिए कि इसमें ये चीज़ें कैसे इंक्लूड करती हैं, एविडेंस बेस्ड एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इसको वर्कआउट कर रही होती हैं, इंस्टीट्यूट कैसे वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो आपको मैं अटैचमेंट में दे दूंगी. ऑडिट स्कोप, ऑडिट स्कोप के जो उसकी डोमेन्स है, जो बाउंड्री है, समरी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, observation and recommendation, and summary of recommendation and management comments. These are all the point that is included, that is the content of the report. अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. डिफिकल्टी टू असेस, ठीक है, असेसमेंट डिफिकल्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस. क्यों? द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूइंग आउटपुट ऑन कंपेरेबल बेसिस, क्योंकि जो हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और जो आउटपुट हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, उनको हमने एवेलुएट करना होता है. फॉर एग्जांपल, आउटपुट ऑफ फायर ब्रिगेड कैन बी मेजर्ड बाय द राइज ऑफ कॉल आउट टू अटेंड द ब्रेस. ठीक है. डिफिकल्टीज ऑफ आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एनजीओ, एनपीओ. effectiveness might be difficult to define measures or maybe even conflict. मैंने आपको बताया था कि आप इफेक्टिवनेस को, आप उसके आउटकम्स को 100% उसके ऑब्जेक्टिव को जो है वो मेजर नहीं कर सकते. आइडियली कहीं ना कहीं उसमें पेशी रह जाती है. There can be emphasis for the value of money audit and cost control rather than insisting on achieving more future benefit and value. Problem वही आ जाती है कि when we are be measuring in economic term the whole process, so we have to be calculated the money. We must be considered that the or all way or system must be under the कॉस्ट इफेक्टिवनेस. तो वहाँ पर जो उसके बेनिफिट हैं, फ्यूचर बेनिफिट हैं, उसको हमें थोड़ा बहुत जो है वो बाईपास और सेक्रीफाइस करना पड़ता है. डिफिकल्टीज ऑफ आइडेंटिफाइंग इक्विवेलेंट मेजर्स टू वर्क इन नॉट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. So there is a problems to identify
those difficulties that is equivalent measures to the return on capital employed and not for the profit organization. फाइन कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आपने ये देखना होता है ना कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कि जो आपकी ह्यूमन स्किल्स है उनके रिटर्न को जब मैयर करना होता है या आप कह लें कि जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न्स को मैयर करना होता है तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और जो आपके पास रिकमेंडेशंस हैं उनको मैयर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. Auditor must be understand clearly the operations of clients he or she is investigating with shortage of auditors with necessary skills, qualifications and competence. अच्छा इसके ऊपर जो है ना आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर होती हैं ऑडिटर्स के लिए उस पे भी मैं आपको ना एक लेक्चर या तो कमिंग लेक्चर में या इसके बारे में आपको मैं ज़रूर दूंगी बिकॉज द प्रॉपर ऑडिट इज़ नॉट बी पॉसिबल विदाउट द नेसेसरी स्किल क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसीज. So the major problem actually because the major problem of that hindered the effectiveness of the audit process is actually the behavior, actually the competence level, actually the skills qualification. So and with the merge audit resources available और उसके साथ साथ आप इन किस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं available resources को. The value of money audit may fail to achieve desirable objective if the human resources are not be aligned with